अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटो को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गाइस टाइम हो रहा है 12:15। आज मैं कोई 2-2:30 बजे नहीं मिली आपसे, 12-12:15 बजे तक मैं आपसे मिल ली। हेलो हाय हो गया। और मैं अभी बाज़ार जा रही हूँ। बाज़ार मतलब कोई बहुत दूर नहीं, गली के बाहर तक। लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। बाहर बालकनी में कर्टेन हटाते ही जो धूप देखी, मैं वापस आ गई और सोचती रही जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। बट जाना ज़रूरी, क्योंकि रात से ना मेरे पेट में बड़ी दर्द है, सीवियर वाली। मतलब मैं रात भर ढंग से सो भी नहीं पाई। कभी पिलो को पेट के नीचे रखूँ, कभी मैं उल्टा हो जाऊँ, कभी मैं सीधी हो जाऊँ। बड़ी परेशान हुई हूँ। तो मैंने कहा अब जाके अपनी दवाई ले आती हूँ, क्योंकि दवाई के बिना काम चलेगा नहीं। पता नहीं क्यों मुझे शायद चावल सूट नहीं कर रहे। और डॉक्टर ने भी मुझे बोला था, पाइल्स के डॉक्टर ने, कि आप चावल अवॉइड कीजिए, उससे कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है। तो कानों को हाथ लगा रही हूँ कि कोशिश करूँगी कि मैं चावल ना खाऊँ। और आपको पता है दोपहर को आरव के साथ मैं चावल ही खाती हूँ या खिचड़ी बना लेती हूँ। और दोनों चीज़ें मुझे अब मना कर रहे हैं डॉक्टर कि आप खिचड़ी और चावल अवॉइड करो। इंस्टेड ऑफ दैट आप दलिया खाओ, मीठा नमकीन जो आपको खाना है, लेकिन चावल अवॉइड करो। अब बताओ, गर्मी में हर वक्त रोटी खाई नहीं जाती। वैसे मैं सिर्फ सुबह नाश्ते में रोटी खाती हूँ, बाकी सारा दिन तो मेरा पता ही नहीं होता। तो मैं वही सोच रही हूँ कि गर्मी में कैसे चलेगा यार, खाना तो खाया नहीं जाता। वेट, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ अपनी दवाई लेने। और आरव जस्ट अभी सोकर उठा है, तो अभी वो ब्रश वश करेगा। कितनी देर में मैंने गली से दवाई लेकर आ जानी है। तो चलिए गाइस, जाती हूँ और अपनी दवाई और दलिया दोनों चीज़ें लेकर आती हूँ। गाइस मैं अपनी पेट दर्द की दवाई ले आई और दवाई आते ही मैंने फटाफट खा ली। और दोपहर के लिए दलिया भी बना के रख लिया, क्योंकि लाइट ही खाऊंगी और चावल खिचड़ी बिल्कुल अवॉइड करूँगी। दलिया कभी मीठा कभी नमकीन एक ऑप्शन है। और मैं 1 किलो पूरा ले आई। और दलिया मैं लाई हूँ रोस्टेड वाला, ताकि वो कच्चा कच्चा फील ना हो और ज़्यादा पकाना या भूनना ना पड़े। तो ये देखिए दलिया। और एक मैं अपनी ग्रीन टी जो ख़त्म थी वो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी, जैसे ही घर पहुँची वो आ गई। तो चलो ये भी हो गया। और ब्लीच किए हुए भी 1 महीना हो गया है। टाइम होगा तो आज कर लेंगे, नहीं तो कल करेंगे। तो इस बार मैं ब्लीच लाई हूँ, वाइन ब्लीच क्रीम एस्ट्राबेरी की। और ये काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी है इसकी ब्लीच। और फेशियल भी बहुत अच्छा होता है, बट फेशियल पुशियल तो मैं करती नहीं, आपको पता है। तो ब्लीच लगा लूँगी, अगर आज टाइम मिला तो आज, नहीं तो कल। तो चलिए, अभी है भूख लगने का टाइम। नाश्ता सुबह जल्दी कर लिया था, तो थोड़ा सा दलिया बना लिया, तो दलिया खाते हैं। गाइस ये दलिया ना मैंने मीठा वाला बनाया है। और जितना मर्जी पतला रख लो, लेकिन जब ये ठंडा हो जाता है तो थोड़ा सा गाढ़ा हो ही जाता है। और ये मैंने दूध और पानी दोनों मिक्स करके बनाया था। तो चलिए, मेरा तो लंच का काम हो गया। आरव को जब भूख लगेगी उसे खाना दे देंगे। तो थोड़ा सा दलिया डालते हैं बोल में और खाते हैं, लेकिन उतना ही खाएंगे जितना डाइजेस्ट हो जाए। कम है गाइस, हम हो गए नहा धो के रेडी। आप ये देखिए, गर्मी से एक्चुअली ना, पता है क्या, बाथरूम में ना नहाने के बाद कपड़े पहनने तक पसीने पसीने ऐसे हो जाता है, मन करता है ऐसे ही बाहर आ जाओ और ऐसे ही बाहर आके कपड़े पहन लो। बहुत गर्मी लगती है। हाँ, तो बहुत बुरा हाल है, हुम्मस इतनी हो गई है। 2-4 बूंदे पड़े तो मुंह तो सही करके हाल हो गया, अगर देख भाग गया बदतमीज ऐसे करता है। तो बहुत ज़्यादा हुम्मस हो रही है और 2-4 बूंदे पड़ी हैं बारिश की। और आस पड़ोस में शोर मच गया, बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई। जाके देखा तो 2-4 बूंदे, और उसके बाद हुम्मस इतनी कि पता ही नहीं, पूछो ही मत बस। तो बस अब बच्चे आ गए, मैं पढ़ाने जा रही हूँ। और आज भी भाई आपको पता है, अभी हफ्ता 10 दिन छुट्टियाँ बच्चों की चलती रहेंगी। और आरव का हॉलीडे होमवर्क मैंने अभी तक खोल के भी नहीं देखा, और लास्ट टाइम पर मैं परेशान हो जाऊँगी। तो चलिए अभी जाते हैं पढ़ाने, फिर मिलते हैं शाम को। मैं गाइस बच्चे पढ़कर गए 8:30 बजे। आज 8:30 बज गए। एक्चुअली हॉलीडे होमवर्क इतना मिला है, और स्कूल वालों ने बच्चों को सिलेबस से रिलेटेड काम कम देकर प्रोजेक्ट्स A4 साइज शीट पे काम करो, A3 साइज शीट पे काम करो, इतना सारा काम एक एक टीचर एक एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है। और नीचे एंड में लिख देते हैं हैप्पी हॉलीडेज़। मतलब सारा टाइम आप हॉलीडे होमवर्क पूरा करते रहो, उसके बाद स्कूल खुलते ही 3-4 दिन के अंदर एग्जाम स्टार्ट है, यूटी स्टार्ट है, और फिर साथ में दे देंगे हैप्पी हॉलीडेज़। वाओ, कितनी अच्छी हैप्पी हॉलीडेज़ है बच्चों के लिए। तो काम करवाना पड़ जाता है मुझे, तो इस चक्कर में 8:30 बज गए। और अभी मैं रूम बाद में समेटूंगी, पहले मैं खाने की तैयारी करूँ, क्योंकि बेटी आ गई ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं फटाफट बना रही हूँ चिकन, प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च हल्दी, चिकन सब कुछ एक साथ डाल दूँगी एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में, ताकि खाना अच्छा बने, जल्दी बने बट अच्छा बने। तो चलिए लगते हैं रसोई में और फिर करते हैं रूम की सफाई। तो अभी किताबें कुतुबें और एक कारपेट मैंने साफ़ कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, ये देखिए, मैंने बिस्किट खाए थे चाय पीते समय, तो ये बिस्किट का छिलका यहाँ रखा था, और एक चिड़िया हमारी छिलका लेकर चली गई पिंजरे में। ये भी इतनी शरारती है, सो कॉपी कागज़ छिलका जो दिखे ये पकड़ लेती है। बस खाना नहीं इससे भी खाया जाता, वैसे खा लेती है, ये तंग नहीं करती। तो ये बिस्किट्स मैं उठा लूँ, पता चले घसीट के ले गई है। और ब्रूनो अपनी कैद से आज़ाद हो चुका है, और कितना प्यारा लग रहा है बूनी। गाइस फाइनली कमाल हो गया, बेटी के आने से पहले चावल बन गए, चिकन बन गया, आटा गूंद लिया और खाना भी दे दिया। और अभी टाइम हो रहा है 11।
तो सबको खाना दे दिया मैंने, काम सारा निपटा लिया और मशीन लग रही है, कपड़े धुल रहे। कल थर्सडे है ना, कल कपड़े धुलने नहीं। तो बस अब मैं ब्रूनो को खाना खिलाने लगी हूँ और मैं आपको चिकन की शक्ल दिखाती हूँ। और ये ज़रूरी नहीं होता कि खाना, जैसे मेरे हस्बैंड कढ़ाई में ना इतना भून के बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन इतनी गर्मी में मसाले भूनने कौन बैठेगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो सर्दियों में इतना ठंडा नहीं करती हूँ टाइम की शॉर्टेज की वजह से, तो गर्मियों में कैसे करूँगी। तो इसलिए मैंने सब कुछ एक साथ डाल के, मसाले बहुत एक्यूरेटली डाले थे, इसलिए सबको चिकन बहुत पसंद आया। और चिकन बना लो ना, टेंशन ख़त्म। सब्जियां क्या है, टिंडे, तोरी, घिया, भिंडी, बच्चे खाते नहीं। कल बेटी की छुट्टी है तो दोपहर की टेंशन खत्म कि बच्चे अब दोपहर को क्या खाएंगे। तो चलिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ चिकन, चावल, आटा। ये देखिए गाइस, चिकन सबको दे दिया गया। उसके बाद अभी ये बच गया क्योंकि मैंने बनाया ज़्यादा था कल के हिसाब से, तो कल का काम आराम हो गया। और यहाँ चावल बन गए, ये ब्रूनी की एक छोटी सी रोटी बनाई है और यहाँ पे आटा गूंद के ढक के रख दिए सुबह के लिए, तो काम खत्म। क्योंकि अभी हमने बैठ के टीवी देखना है, तो मैं सोच रही हूँ कि मुँह हाथ धो के ना ये अपनी वाइन ब्लीच क्रीम लगाई लूँ। अब कुछ काम नहीं है सच करने वाला गैस के आगे, और गर्मी में ना ब्लीच लगाकर गैस के आगे बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए, स्किन पे बुरा असर होता है। तो चलिए मैं अब करती हूँ ब्लॉग को एंड, मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और एक बात और, बहुत सारी जगह पर एसी के जो कंप्रेशर्स हैं उनमें आग लगने के इंसिडेंट्स या एसी ब्लास्ट होने के इंसिडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का टेम्परेचर मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे भी डाला है कि 52.3 डिग्री दिखाया जा रहा है। आई डोंट नो है या नहीं, मुझे नहीं पता, बट ये बताया जा रहा है। तो यार आप लोग भी ध्यान रखिएगा, जो भी आप अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चलाते हैं थोड़ा ब्रेक ले लेके चलाइए, कूलिंग होती है थोड़ी देर बंद कर दीजिए ताकि वो वापस अपना नॉर्मल रूटीन में आए और हीट अप ज़्यादा ना हो। तो ध्यान रखिए, मेरा परिवार हमेशा खुश रहे। बाय बाय।